नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसे कि मैंने अभी अभी वीडियो सीरीज़ बनाई है पैटर्न इन नक्सल फंडिंग के ऊपर। 4 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए थे एक रिपोर्ट के बेसिस पे। तो वो वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने अर्बन नक्सल जो बुक है विवेक अग्निहोत्री जी की, वो पढ़ी है क्या? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने वो बुक पढ़ी है, क्योंकि मैंने नक्सलवाद के ऊपर रिसर्च किया है। ऑन ग्राउंड तो नहीं, लेकिन वर्चुअल रिसर्च जो है, जितना लॉकडाउन में मैंने घर बैठे मुझे मटेरियल अवेलेबल हो सकता था, सॉफ्ट कॉपी हो या फिर हार्ड कॉपी हो, उतना रिसर्च मैंने किया हुआ है। तो वही रिसर्च करते वक्त मैंने ये बुक पढ़ी थी। और ये बुक जब बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक का रिव्यू भी एक साथ में ही करा जाए। लॉकडाउन का मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि जो पढ़ने की आदत है वो मेरी बढ़ गई, तो वही पढ़ने की आदत मेरे को लग गई। तो फिर मैंने ये बुक पढ़ी। अगर आपने पूछा ही है तो फिर मैंने सोचा कि रिव्यू बना दूँ, तो अभी इस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस बुक के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो 400 पेजेस की ये पूरी बुक है, 380 पेजेस की है। और फिर जो प्लेन पेजेस है वो वगैरह मिला के 390 पेजेस वगैरह हो जाते हैं। इसकी बुक है। इसका जो फ्रंट कवर है, वो फ्रंट कवर इसका इस तरीके से है। ये इसका फ्रंट कवर है। इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अर्बन नक्सल्स द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम लिखा हुआ है। और फिर नीचे ऑथर का नाम है, और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक कोट है जो उन्होंने अर्बन नक्सल के बारे में लिखा हुआ था, उसको इसमें इस पर लिखा हुआ है। इसका जो बैक पेज है, कवर पेज, बैक कवर, उसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, एक्टर्स वगैरह, उनके रिमार्क्स लिखे हुए इस बुक के बारे में, उनके रिव्यूज़। जैसे कि अनुपम खेर हो, श्रेयस पारेकर हो गए गरुड़ा बुक्स के, फिर रजनी चौधरी जी होगी ऑप इंडिया की, फिर यूथ की आवाज़.com वेबसाइट का भी रिमार्क लिखा हुआ है, फिर रतन शारदा जी हो गए, मकरंद परांजपे जी, इन सब का रिमार्क जो है बुक के बारे में ये लिखा गया है। इस तरीके से इसका बैक कवर भी बना हुआ है बुक का। तो ये जो बुक है उसकी कीमत वैसे तो 499 रुपीज़ है, लेकिन आपको गरुड़ा बुक्स की वेबसाइट पे या फिर अमेज़ॉन पे 350 या 450 के बीच में मिल जाएगी। इस बुक का जो मेन पार्ट है, इस बुक का फोकस है वो उसका कंटेंट है। इसका कंटेंट इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि कोई भी अगर अनजाना आदमी भी इस बुक को पढ़ता है तो अंत तक, बुक पढ़ने तक उसको इस बुक के बारे में रुचि निर्माण हो जाती है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल इंग्लिश में ये लिखा गया है कि किसी को अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश भी नहीं आती है तो उसको डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से ये बुक पढ़ सकते हैं। और बुक पढ़ते वक्त जो भी घटनाएं बुक के चैप्टर्स में घट रही है, या जो भी घटनाएं वहाँ पे हो रही है, वो आप आसानी से आपके सामने विजुलाइज कर सकते हैं। बुक का जो एक मेन पार्ट होता है वो वही होता है कि रीडर कितना वो जो हो रहा है वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया और उस एक्सप्रेशन के हिसाब से वो विजुलाइज कर सकता है कि नहीं, इसके हिसाब से वो बुक डिसाइड की जाती है कि कितनी अच्छे तरीके से लिखी गई है और कितने अच्छी तरीके से नहीं लिखी गई। तो इस बुक के राइटिंग के बारे में बता दूँ तो विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा हुआ है। इस बुक के कंटेंट के बारे में बात की जाए तो इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस पार्ट्स को अलग अलग नाम दिए गए 4 पार्ट में, जैसे कि 4 पार्ट को नाम दिए गए बुक 1, बुक 2, बुक 3 और बुक 4। और बाद में उसको भी अलग अलग नाम दिए गए। जैसे बुक 1 को नाम दिया गया है द बुद्धा इज बॉर्न। उसमें कहा गया है, उसमें सब जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पूरे फिल्म किस बेसिस पे बनी, किस तरीके से बनी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कुछ छात्र विवेक अग्निहोत्री जी के पास एक प्रोजेक्ट लेकर आए और उस प्रोजेक्ट का किस तरीके से उन्होंने फिल्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बारे में पूरी जो एक स्टोरी लाइन है वो उसमें बताई है। फिर सेकेंड पार्ट है इन सर्च ऑफ बुद्धा। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो रिसर्च है नक्सलवाद के बारे में, क्योंकि उनको नक्सलवाद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने रिसर्च किस तरीके से की, उन्होंने किस तरीके से लोगों को अप्रोच किया। और उन्होंने एक सबसे बड़ा खुलासा इसमें यह भी किया है कि वो खुद एक अर्बन नक्सल थे। जब वो कॉलेज में थे तब उनके प्रोफेसर ने उनको अर्बन नक्सल बनाया था, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया था इस नक्सलवाद की तरफ, या फिर नक्सल सिंपैथाइजर वो भी बन गए थे। तो उन्होंने उसके बारे में भी उसकी पूरी स्टोरी बताई है और वो बहुत ही पढ़ने को हम उसे रिलेट कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ रहे हैं तो वो उसे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर्स जो है ह्यूमैनिटीज़ के वगैरह या फिर सोशल साइंसेस के प्रोफेसर जो होते हैं वो खास तौर पर स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरीके से करते हैं उसमें उन्होंने कहा गया है। थर्ड पार्ट है बुक 3, उसका जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ बुद्धा। द मेकिंग ऑफ बुद्धा में उन्होंने
किस तरीके से कम बजट में वो फिल्म बनाई, किस तरीके से उन्होंने एक्टर्स हो या फिर कैमरामैन हो, कैमरास वगैरह हो, उनके उसके लेंसेज वगैरह हो, या फिर पोस्ट जो मेकिंग होती है उसमें एडिटिंग वगैरह होती है, वो सब एडिटिंग इंजीनियर्स वगैरह हो गए, या फिर शूटिंग लोकेशन, किस तरह उन्होंने कम से कम बजट में मैनेज किया और कम से कम दिनों में उन्होंने शूटिंग कंप्लीट करी, किस तरीके से एक्टर्स ने उन्हें सपोर्ट किया, और किस तरीके से जो लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स है, गैंग्स है बॉलीवुड की और कॉरपोरेट वर्ल्ड की, उनके वजह से उनको किस तरीके से कठिनाई आई है फिल्म बनाते वक्त, उसमें उन्होंने कहा गया है। और उन्होंने पूरा इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि किस तरीके से जो ये स्वरा भास्कर का भी इसमें बहुत सा नाम आता है, तो उन्होंने उस गैंग के बारे में भी बताया कि बॉलीवुड और कॉरपोरेट वर्ल्ड की गैंग ने उनको किस तरीके से आगे नहीं आने दिया, और उन्होंने ये फिल्म किस तरीके से कम बजट में, बजट कटिंग कहाँ मतलब फिल्म मेकिंग की पूरी प्रोसीजर इसमें बताई है। और उसमें बात पे अर्बन नक्सल का जो है वो उल्लेख आता है। पार्ट 4 जो इस बुक का एक सबसे बड़ा आकर्षण माना जा सकता है वो है इस बुक का पार्ट 4। पार्ट 4 में उन्होंने कहा गया है द स्ट्रगल ऑफ बुद्धा। उसमें उन्होंने पूरा बताया कि उनको किस तरीके से जो ये स्क्रीनिंग एजेंसीज हो, जैसे PVR हो गया, बिग सिनेमाज हो गया, उन्होंने किस तरीके से इनकी फिल्म को स्क्रीन नहीं दी, बिल्कुल भी थिएटर्स में वगैरह ये फिल्म रिलीज़ नहीं की गई। तो फिर विवेक अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के सामने दिखाने का निर्णय ले लिया, और किस तरीके से वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर उन्होंने ये फिल्म स्टूडेंट्स को दिखाई, और वहाँ के जो लेफ्ट लीनिंग प्रोफेसर्स हो या स्टूडेंट ग्रुप्स हो, स्टूडेंट की गैंग्स वगैरह होती है लेफ्ट लीनिंग वाली, कम्युनिस्ट गैंग्स, उन्होंने किस तरीके से इनका विरोध किया, इनके ऊपर अटैक किया, कहाँ पर ये गए, कहाँ पर अटैक हुए, किस सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने ये फिल्म स्टूडेंट के सामने इस फिल्म की स्क्रीनिंग करी है, इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने बताई है। ओवरऑल अगर बुक की बात करी जाए तो बुक का फर्स्ट पार्ट और बुक का जो एंडिंग है वो एक ही जगह पर एंड होता है। मतलब बुक के स्टार्टिंग में उन्होंने वहाँ से बताया है कि वो जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पर उनके ऊपर किस तरीके से अटैक किया गया था, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, वो जो लड़कियाँ थी, वो उनको किस तरीके से बोल रही थी, किस तरीके से उनके गाड़ी के ऊपर थूक रहे थे, और उसी स्टोरी को पूरा डिटेल में उन्होंने बुक के लास्ट में बताया। मतलब अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो और आखिर तक पढ़ते हो, अगर आप कहीं मिस भी हो जाते हो बुक के मिडल में, तो बुक के एंडिंग तक आप पूरी जो स्टोरी है उसको कनेक्ट कर पाते हो। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम शुरू में कहीं कुछ और पढ़ रहे थे और बाद में कुछ और पढ़ रहे। ये बुक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। अगर आप मुझे पूछते हैं कि आप इस बुक को रिकमेंड करते हो गया कि नहीं, तो अगर आपको जानना है नक्सलिज्म के बारे में, अर्बन नक्सल्स के बारे में, आपको ओवरव्यू लेना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो ये बुक आपके लिए नहीं है। आप अलग रिसर्च पेपर बहुत अवेलेबल है वेबसाइट्स वगैरह पे, या फिर दूसरे बुक्स भी अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो उसका जो मेन फोकस है वो अर्बन नक्सल्स के ऊपर है। नक्सलवाद की हिस्ट्री वगैरह इसमें थोड़ी बहुत बताई गई है, लेकिन पूरा डिटेल में इसमें नहीं बताया गया। तो आप ये पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके आजू बाजू में भी अगर कोई अर्बन नक्सल है तो आपको इस बुक के पढ़ने के बाद आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन उनकी आइडियोलॉजी पर चलता है, नक्सलवाद की या फिर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पर चलता है। तो इसके बारे में आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। इतना अच्छे तरीके से इसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। बुक बहुत अच्छी है और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक पढ़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।